सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादेव। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो अपनी गोंडी धर्म संस्कृति है उसमें जो होली होती है वह किस प्रकार से मनाया जाता है, जिसे सिमंगा या फिर शिव गौरा त्यौहार भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह एक पारिको पालिंगो गोंडी प्रेम दर्शन की पुस्तक है, जिसके लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी। और इन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी प्रोसेस बताई है कि अपन के जो गोंडी धर्म संस्कृति है उसमें किस तरह से होली मनाई जाती है। मैं आपको वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी के द्वारा बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपको मुझे आशा है कि आपको उसमें कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये अपन की जो होली होती है किस तरीके से मनाई जाती है। तो चलिए अपन पहले देख लेते हैं कि जो आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने इस पुस्तक में क्या बताया है कि होली किस तरीके से मनाई जाती है। अपन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिमगा यानी शिव गौरा। सिमगा यानी होली का पर्व को शिवंगा भी कहा जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे कोया वंशीय गौड़ समुदाय के गढ़जीवों का जो पौराणिक दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों से भिन्न है। यह त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गौड़ समुदाय के लोग इस त्यौहार को अपने अपने गाँव में सभी मिलकर मनाते हैं। हर गांव के लड़के 15 दिन पूर्व से ही प्रतिदिन शाम को गौराना कटिया, सिमट उंदी लटिया, किसकुंडा मानता नीर मिटके किया, ऐसा गीत गाते हुए हर घर से लकड़ियां जमा करके गांव के बाहर पूर्व दिशा में जहां होली जलाई जाती है ले जाकर जमा करते हैं। लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे शिवगौरा जोहार जो बड़ोरियाल फोदायफो बिनोरियाल फोदायफो ऐसे नारे लगाकर 5 दक्षिणा दाएं से बाएं करते हैं और घर लौट आते हैं। इस तरह लकड़ियां जमा करने के बाद पूर्णिमा के दिन की संध्या के गांव का भूमिका सभी ग्रामवासियों के साथ आरती ले जाता है। वहां 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें कुछ पैसे और लोहे का चूरा डालकर एक ऊंचा खंभा खड़ा किया जाता है। उसे हल्दी चावल चढ़ाकर पूजा जाता है। उसके चारों ओर सभी लकड़ियां खड़ी करते हैं। बाद में चकमक की चिंगारी से उसे जलाते हैं। उस जलते लकड़ियों की होली में एक गुथे हुए आटे की पार्वती की मूर्ति बनाकर डालते हैं। फिर सभी लोग शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे चिल्लाते हुए जलते होली को 5 चक्कर मारते हैं। ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति शंभू यानी शिव का वेशधारी त्रिशूल लेकर वहां आता है और जलते होली को दाएं से बाएं 5 चक्कर लगाकर अपने त्रिशूल से क्रोधित होकर जलते होली पर वार करता है। और अंत में सभी लोग शिवम गौरा जोहार बनोरियाल फोदायफो ऐसे नारे लगाकर 7 परिक्रमा डालते हैं। तत्पश्चात शंभु पार्वती से संबंधित फगवा गीत गाकर रात भर जलते होली का जागरण करते हैं। दूसरे दिन सुबह अपने घर लौट आकर नहा धोकर फिर से होली के पास जाते हैं और गाय के गोबरियों को जलाकर उसकी राख अपने मस्तक पर लगाकर उसकी पूजा करते हैं। सभी ग्रामवासी गोबरियों की राख अपने अपने घर ले जाकर परिवार के सभी सदस्यों को लगाते हैं। उसके बाद रंग गुलाल एक दूसरे पर डालकर रंग खेलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है। अब मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से डायरेक्ट बता देता हूँ। तो जो होली का त्यौहार होता है उसे क्या बोला जाता है? सिमंगा यानी होली का पर्व को शिवंगा भी कहा जाता है ना। तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या कोया वंशियों की जो पौराणिक दर्शन है वह क्या है, दूसरे समाज के जो लोग हैं उनमें से अलग हैं। यानी कि जो प्रथाएं हैं, अपनी जो प्रथाएं हैं, अपन किस तरह की से होली मनाते हैं वह दूसरे लोगों से भिन्न है। ठीक है, तो यह त्यौहार कब मनाया जाता है? यह त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें जो गांव के सभी लोग होते हैं सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं।
और हर गांव के जो लड़के होते हैं वह 15 दिन पहले से ही लकड़ियां को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और शाम को लकड़ियां ले जाकर एक गीत गाते हैं, गौराना कटिया सिमट उंदी लटिया, किसकुंडा मानता नीर मिट्टी किया, ऐसा गीत गाते हैं। ठीक है। और वह किस दिशा में ले जाते हैं, वह गांव की जो पूरब दिशा होती है वहाँ ले जाते हैं लकड़ियों को, जहाँ पर होली जलाई जाती है। ठीक है। और जो लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे शिवम गौरा जोहार जो वड़ो रियाल फोदा फो बिनो रियाल फोदा फोर ऐसे नारे लगाकर 5 चक्कर लगाते हैं दाएं से बाएं, और घर लौट आते हैं। इस तरह लकड़ियां जमा करने के बाद वह कब जाते हैं, सीधे पूर्णिमा के दिन को जाते हैं, और जो गांव का जो भूमिका होता है सभी ग्रामवासियों के साथ जाता है आरती लेकर। वहाँ क्या करता है, वहाँ 1 फीट गड्ढा खोदता है, उसमें कुछ पैसे और लोहे का चूरा डाल देते हैं, और ऊंचा एक खंबा खड़ा किया जाता है, जिसे अपन हल्दी चावल से पूजा जाता है। मतलब कि जैसे कि अपने हल्दी चावल क्या है, अपना एक हल्दी चावल से अपन किसी का भी तिलक बंधन करते हैं ना, तो हल्दी चावल को सर्वश्रेष्ठ अपन क्या है, तिलक बंधन करते हैं, उसी से पूजा जाता है। उसके चारों ओर क्या होता है, सभी लकड़ियों को खड़ा किया जाता है। बाद में जो चकमक होता है उसकी चिंगारी उससे उसे जलाते हैं, और फिर क्या होता है कि उसमें एक जो आटा होता है, आटे की एक जो आटे की होता है, तो उसमें क्या होता है, जो गुत्थी होती है उससे पार्वती की मूर्ति बनाकर उसमें डालते हैं। फिर सभी लोग क्या करते हैं, शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे चिल्लाते हुए होली को 5 चक्कर मारते हैं। ठीक उसी वक्त क्या होता है, एक व्यक्ति शंभू शेख का वेशधारी वेश रख लेता है, और उसके पास क्या त्रिशूल भी होता है, और जलती हुई होली को दाएं से बाएं 5 चक्कर लगाने के बाद वह क्या होता है, क्रोधित होकर उस त्रिशूल से होली के ऊपर वार करता है। अंत में सभी लोग क्या करते हैं, शिवम गौरा जोहार जो वनोरियाल फोदा फोर ऐसे नारे लगाकर 7 परिक्रमा डालते हैं, सबसे लास्ट में 7 परिक्रमा डालते हैं। तत्पश्चात शंभू पार्वती से संबंधित जितने भी फगवा गीत होते हैं वह गाए जाते हैं, और होली का जागरण किया जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, सभी लोग जब घर लौट आते हैं फिर सुबह नहा धोकर वहाँ पर जाते हैं, और जब गाय का जो गोबर रहता है मतलब सूखा, उसे लेकर कर वहाँ पर जलाते हैं, और फिर जब उससे राख निकलती है उसका क्या करते हैं, तिलक बंधन करते हैं, और वह उसी राख को फिर घर ले आते हैं, और फिर सभी घर के जो सभी सदस्य होते हैं उसको लगाते हैं। फिर उसके बाद रंग गुलाल का एक दूसरे पर डालकर ऐसे होली खेले जाता है। तो इस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।